हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम सर ऑफिशियल पर। आज हम भारत की ग्लोब में स्थिति से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोब की। तो ग्लोब, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी का एक लघु रूप है। इसके माध्यम से हम बड़े से बड़े भौगोलिक क्षेत्रों जैसे महाद्वीप, महासागर इत्यादि व छोटे से छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे कोई शहर या कोई क्षेत्र क्या आसानी से अध्ययन कर पाते हैं। हम बात करेंगे ग्लोब की। तो ग्लोब, मान लीजिए यह ग्लोब है। तो ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है, जिसे विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा की उत्तर की तरफ जाने पर उत्तरी गोलार्ध व दक्षिण तरफ जाने पर दक्षिणी गोलार्ध प्राप्त होता है। हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार की। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में स्थित है, अर्थात भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हम बात करते हैं भारत के देशांतरी विस्तार की। तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। जैसा कि आप जानते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, ये पृथ्वी को दो भागों में पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध में पृथक करती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब की ओर जाने पर पूर्वी गोलार्ध प्राप्त होता है व पश्चिम की ओर जाने पर पश्चिमी गोलार्ध प्राप्त होता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम संयुक्त रूप से बात करें तो भारत अक्षांश में देखा आपने उत्तर में, और देशांतर में हमने क्या देखा, पूरब में। तो भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। आगे देख लेते हैं भारत एशिया महाद्वीप। भारत एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, के दक्षिण में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला व हिंद महासागर के मध्य भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख देशों में जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान व बांग्लादेश आते हैं। तो इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो भारत है। भारत के पूर्व में बात करें तो इंडो चीन प्रायद्वीप व इसके पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। भारत के तटीय क्षेत्र की बात करें तो भारत का पश्चिमी तटीय क्षेत्र अरब सागर व पूर्वी तटीय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। यह दक्षिण में पाक जलडमरू मध्य व मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका से अलग होता है। इसके पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में पाकिस्तान व उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तथा इसके उत्तर में चीन, नेपाल व उत्तर पूर्व में भूटान तथा इसके पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार देश स्थित हैं। बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हम बात कर लेते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, जो कि उत्तर में इंदिरा कॉल, आप जानते हैं इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कि हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह पीओके में पड़ता है। पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। आगे से लेकर दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित कन्याकुमारी तक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग हैं
भारत का दक्षिणतम बिंदु, बात करेंगे हम भारत के दक्षिणतम बिंदु की। ये इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। 2004 में आई सुनामी में इसका अधिकांश भाग पानी में या पानी से जलमग्न हो गया था। हम बात कर लेते हैं देशांतरी विस्तार की। तो भारत का देशांतरी विस्तार, जैसे आपने देखा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से है। इसका मतलब है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु शर्करीक या गौर माता है, तथा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित वालांगू या किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर है। भारत के पूर्वी बिंदु व पश्चिमी बिंदु के मध्य लगभग 2 घंटे का समय अंतराल है। कितना है? लगभग 2 घंटे का समय अंतराल है। इसी कारण भारत में एक दूसरे समय जोन अर्थात बागान जोन की मांग चल रही है। कब से? 2006 से। आगे हम बात कर लेते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार व देशांतरी विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। भारत का तटीय विस्तार देखें यदि हम, तो भारत का तटीय विस्तार जो गुजरात से आपके पश्चिम बंगाल तक जाता है, ये है। अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। जबकि द्वीपों सहित अगर हम भारत की तटीय लंबाई देखें तो ये 7516.6 किलोमीटर है। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। आगे बात करें, भारत के स्थलीय भाग की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जैसा आपने देखा यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। हम बात करें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इससे भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। ये है भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा व आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा से, या यहाँ हम कह सकते हैं जीएमटी से 5.5 घंटे आगे का समय दर्शाती है। भारत में कितना? 5.5 घंटे आगे का समय दर्शाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम अन्य वीडियो के माध्यम से आपको भारत के विषय में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें।